ओके, सो गूगल ने बहुत सालों बाद पिछले साल लॉन्च किया था इंडिया में गूगल पिक्सल 6a। 40,000 के आसपास लॉन्च हुआ था और काफ़ी प्रेज भी मिला था, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे थे जिनकी वजह से बुरी तरह से पेला गया था वो फ़ोन। इस साल भी गूगल लेकर आया है उनका पिक्सल 7a, जो कि अभी तक तो लेकर आए नहीं हैं, लेकर आने वाले हैं 11 मई को। एंड पिक्सल 6a को जिन वजहों से पेला गया था, लगभग उन सारे वजहों को इस बार उन्होंने काफ़ी ठीक कर दिया है। सो इस बार चांसेस है कि वो 40,000 में आएगा और पिछले बार की तरह इतनी जल्दी प्राइस ड्रॉप नहीं मिलेगा, जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि जो पहले खरीद लेते हैं बाद में उनको पछतावा होता है कि भाई प्राइस इतनी जल्दी कम हो गया। उस हिसाब से ठीक ठाक है। लेकिन उसके अलावा भी ये पिक्सल 7a जो आने वाला है, जो रूमर्स देखने को मिल रहे हैं उनके हिसाब से पिक्सल 7 से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। अब यस, ये रूमर्स हैं, लेकिन सोशल मीडिया के इस ज़माने में ज़्यादातर रूमर्स ही सही निकल जाते हैं, तो उस हिसाब से हम कुछ चीज़ों के बारे में गेस कर सकते हैं। जैसे पहला गेस है कि आप सब्सक्राइब करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए, क्या आ जाता है आपका। अभी अगर बाकी गेस की बात करें तो जैसा सुनने को मिला है कि पिछले साल का जो पिक्सल 6a था उसमें मेन प्रॉब्लम था उसका डिस्प्ले 60 हर्ट्स होना, लेकिन इस बार डिस्प्ले 90 हर्ट्स का देखने को मिलेगा। अब 90 हर्ट्स भी थोड़ा कम है क्योंकि इस रेंज में ऑफ कोर्स 120 हर्ट्स देखने को मिलता है, लेकिन गूगल का जो सिर्फ और सिर्फ पिक्सल 7 प्रो है उसमें 120 हर्ट्स देखने को मिलता है, और पिक्सल 7 जो उससे महंगा होना चाहिए पिक्सल 7a से, उसमें भी 90 हर्ट्स है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 90 हर्ट्स मिलेगा, जो कि ऑफ कोर्स थोड़ा कम है, 120 हर्ट्ज होना चाहिए था, लेकिन 60 हर्ट्ज से बेहतर है। इसके अलावा कैमरे में भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। बहुत सालों बाद पिछले साल गूगल ने पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो में उनका कैमरा सेंसर को अपग्रेड किया था, लेकिन भले ही पिछले साल के पिक्सल 6 सीरीज में उन्होंने नया सेंसर यूज़ किया हो, उन्होंने पिछले साल के पिक्सल 6a में पुराना सेंसर ही यूज़ किया था। अब कैमरे में कुछ फन फैक्ट्स भी है, वो बाद में आते हैं, लेकिन इस बार सुनने को मिला है कि पिक्सल 7a में भी इस बार नया सेंसर यूज होगा, जो कि ऑफ कोर्स एक अपग्रेड है, और ये कैमरा अपग्रेड सामने और पीछे दोनों तरफ ही देखने को मिलेंगे। पिक्सल 7a में इस बार जो कैमरा मॉड्यूल आपको देखने को मिलेगा उसमें पीछे एक 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, एक 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा, और सामने होगा एक 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर। अब पिक्सल 6a, जिसको हम इस बार के पिक्सल 7a का प्रीडिसेसर मान सकते हैं, उसमें एक 8 मेगापिक्सल का सेंसर था सामने। उस हिसाब से 13 मेगापिक्सल ऑफ कोर्स एक बहुत ही बड़ा अपडेट होगा, क्योंकि 8 मेगापिक्सल से बहुत ही शॉर्ट फोटोज आती है, और 13 मेगापिक्सल उस हिसाब से देखा जाए तो काफी परफेक्ट एक चॉइस है। लेकिन जैसा हमने बताया, पिक्सल 7a में इस बार तीनों सेंसर्स नए हैं, और नया सेंसर लाने का मतलब है कि सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग में भी उनको चेंज करना पड़ेगा। जैसे उनको एक्सपोजर नई तरीके से बैलेंस करना पड़ेगा, उनका जो एपर्चर है उस हिसाब से उनको सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, जो कि ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगता है। जैसा कि हमने पिछले साल देखा था, MKBHD का जो ब्लाइंड स्मार्टफोन कैमरा टेस्ट था, उसमें किसी भी नए सेंसर वाले स्मार्टफोन ने वो ट्रॉफी नहीं जीता था। वो कंपटीशन जीता था पिक्सल 6a ने, जिसमें पुराना सेंसर यूज हुआ था। क्यों? क्योंकि गूगल को पता है कि उस पुराने सेंसर से कैसे अच्छे फोटोज निकाली जाती हैं। सो इस बार क्योंकि एक नया सेंसर यूज होने वाला है, ऑफ कोर्स कुछ चीजों में अपडेट देखने को मिलेगा, जैसे कि नेचुरल बोके, लेकिन आखिर में फोटो कैसे निकलते हैं ये भी एक देखने वाली बात है, क्योंकि स्मार्टफोन का कैमरा, मतलब स्मार्टफोन के इन रिजल्ट्स कैमरे का, वो ज़्यादा डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर पे, ना कि हार्डवेयर पे। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पिक्सल 7a ऑफ कोर्स एक इंटरेस्टिंग फ़ोन होने वाला है। उसके अलावा पिक्सल 7a का प्राइस शायद डॉलर में $500 के आसपास होगा, जो कि अगर हम इंडियन करेंसी में लाए तो फिर 40 to 42,000 आना चाहिए। लेकिन पिक्सल 7 जो है वो 45,000 का मिल रहा है, तो ज़्यादा गैप नहीं हो सकता, और ज़्यादा गैप होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने जैसे शायद पहले बताया है कि पिक्सल 7 और पिक्सल 7a में बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती जुलती हैं, तो उस हिसाब से प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सेम प्रोसेसर, सेम टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले, सेम स्टोरेज एंड रैम ऑप्शंस, ऐसे चीज़ें देखने को मिलती है जो कि ज़्यादातर सेम है। लेकिन डिफरेंस भी ऑफ कोर्स है, जैसे पिक्सल 7 में एक मेटल फ्रेम और ग्लास बैक देखने को मिलता है, जो कि पिक्सल 7a में ग्लास बैक नहीं मिलेगा, उसमें प्लास्टिक का बैक मिलेगा, लेकिन फ्रेम जो है वो शायद मेटल का ही मिलेगा। प्लास्टिक भी दे सकते हैं कॉस्ट कटिंग के लिए, लेकिन शायद मेटल का ही मिलेगा। अब ऑफ कोर्स प्लास्टिक थोड़ा चीप लगता है, ग्लास थोड़ा प्रीमियम लगता है फील में, लेकिन ग्लास के अपने फ़ायदे हैं और प्लास्टिक के अपने फ़ायदे हैं, तो दिस इज सब्जेक्टिव। उसके अलावा जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा पिक्सल 7 और पिक्सल 7a में, वो है उसका डिस्प्ले में। अभी रुको, इससे पहले कि आप मुझे गाली दो कि अभी तूने बताया कि डिस्प्ले सेम होने वाला है पिक्सल 7 और पिक्सल 7a का। मैंने कहा था कि डिस्प्ले टेक्नोलॉजी सेम होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सेम होगा। इस बार जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा पिक्सल 7a में, वो है 6.1 इंच का डिस्प्ले, और जो पिक्सल 7 का डिस्प्ले साइज है वो है 6.3 इंच। एंड मेनली यही डिफरेंस है डिस्प्ले में। और पिक्सल सीरीज के जो सारे फोन्स हैं उन सभी में 3 साल के एंड्रॉइड वर्जन अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलते हैं। सिक्योरिटी अपडेट्स
तो पिक्सल 7 और पिक्सल 7a में बस यही थोड़े डिफरेंसेस हैं कि जो डिस्प्ले है वो थोड़ा छोटा है पिक्सल 7a में। पिक्सल 7 में ग्लास बैक देखने को मिलता है और पिक्सल 7a में एक प्लास्टिक बैक देखने को मिलेगा। लगभग यही डिफरेंसेस हैं पिक्सल 7 और पिक्सल 7a में, और इन छोटे मोटे डिफरेंसेस की वजह से प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलेगा 4,000 to 5,000। अब पिक्सल 7 अगर देखा जाए तो उस प्राइस रेंज के हिसाब से खुद में ही एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, मतलब जिस ऑडियंस को टारगेट करता है उनके लिए। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पिक्सल 7a में अगर छोटे मोटे चेंजेस करके वो आपको 5,000 कम में मिलता है, देन इट इज़ ऑल्सो गुड वैल्यू फॉर मनी फ़ोन। लेकिन अगर हम अब बात करें पिक्सल 6a से, क्या पिक्सल 7a बहुत बड़ा अपग्रेड है? वेल, अगर हम बात करें पिछले साल का जो सबसे बड़ा हाईलाइट था, बुरी तरह से हाईलाइट, वो था पिक्सल 6a का डिस्प्ले। और डिस्प्ले में जो प्रॉब्लम था वो था रिफ्रेश रेट, जो कि 60 हर्ट्ज था, वो इस बार 90 हर्ट्ज किया गया है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, बट आई डोंट थिंक उसके लिए 10,000 उतना देना चाहिए। तो पिक्सल 6a अभी भी 25,000-26,000 का मिल रहा है। उस हिसाब से उस रेंज में पिक्सल 6a खुद में भी एक बहुत बड़ा और अच्छा ऑप्शन है, खासकर उनके लिए जिनको कैमरा चाहिए। अब ऑफ कोर्स फ्रंट कैमरा मैंने कहा कि 8 मेगापिक्सल का है, तो थोड़े सॉफ्ट सेल्फीज आएंगी। उस हिसाब से अगर कोई सेल्फी चाहिए हो, ऑफ कोर्स अगर एक अच्छा कैमरा सेटअप चाहिए हो, एक बहुत बढ़िया UI चाहिए हो, तो फिर आप पिक्सल 7a के लिए ऑफ कोर्स वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट नहीं कर सकते, वैसे थोड़े ही दिन हैं, वेट कर लेना, लेकिन अगर वेट नहीं कर सकते तो फिर हम Amazon का भी लिंक दे रखेंगे डिस्क्रिप्शन में, और पिन कमेंट में भी दे रखेंगे, वहाँ पे भी जाके आप अपनी मर्जी से कोई भी फ़ोन चेक कर सकते हो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। पिक्सल 6a, पिक्सल 7a, पिक्सल 7। आई होप तीनों में कन्फ्यूजन हो सकता था, तो मैंने कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया है। अभी भी कोई कन्फ्यूजन अगर रह गई हो तो फिर ऑफकोर्स आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस हम लाते रहते हैं। तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। अगर किसी को पिक्सल फ़ोन्स लेने हैं, उनको अगर गूगल पिक्सल का फ़ैन है या फिर कैमरा फ़ोन चाहता हो, उनको भी पता चल जाएगा। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।